हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 20,000 से ज़्यादा की तैनाती करने जा रहे टोटल गेम चेंजर। ये मुझे लग रहा है बात कर रहे हैं गाज़ा की, और गाज़ा में 20,000 से ज़्यादा तैनाती कौन कर रहा है, लेट अस गो एंड सी। आज तो ये न्यूज़ आई है कि इज़राइल ने स्ट्राइक्स की हैं गाज़ा में, क्योंकि वो कहना है कि हमास ने अटैक किया था इज़राइल को येलो लाइन के पास। तो येलो लाइन में इज़राइल का कंट्रोल है, येलो लाइन के पास ही हमास ने अटैक किया इज़राइल को। इज़राइल ने जो है रिस्पॉन्ड किया है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, और मेरे ख्याल से 7 या 8 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है हमास के लोगों की। तो आज ये तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है, जिसके बाद बकरा लाड़ में आकर मरने को भी तैयार हो जाता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। आज बकरा कभी भी रेडी नहीं होगा मरने के लिए, बिकॉज बकरे को भी इतनी इंटेलिजेंस होगी कि मरने जा रहा हूँ, वो नहीं मरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग इनोसेंट पीपल इज़ नॉट गुड। इनोसेंट लाइफ्स, इनोसेंट बीइंग, क्योंकि वो भी बीइंग है एक। तो इनोसेंट चीज़ों को जो सैक्रिफाइस करते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हिम्मत है तो अपनी किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करिए। आपको दिखा भी दूंगा मैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मीडिया हाउस हैं, जो कि पाकिस्तानी सेना के करीबी हैं, खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना अपने सैनिक गाजा में तैनात करने जा रही है। इज़राइल ने बोला है कि इज़राइल डिसाइड करेगा कि किस कंट्रीज़ की सेनाओं को वो अप्रूव करेंगे, किस कंट्री की सेना उसको नहीं अप्रूव करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान की आर्मी वगैरह को अप्रूव किया जाएगा, बट वी विल सी। और आप स्क्रीन पर देखिए, कोई 500, 1000, 2000 नहीं, पूरे 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक गाजा में तैनात किए जाएंगे। और इसको लेकर आई डू नॉट नो, जो हो जाएगा वी विल सी। मुझे लगता है कि इज़राइल जो है अप्रूवल नहीं देगा पाकिस्तान की फोर्सेस को टू बी इन गाजा। अब वी हैव टू सी। फॉर्मल प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है, जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट हो भी जाएगी। ओके, आई वुड लाइक टू सी द डे कि जहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेस आएंगी गाजा में। आई वुड लाइक टू सी कब होता है। जहाँ तक मुझे लगता है इज़राइल मे नॉट अलाउ। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि इसको लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और यहाँ तक कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। आई डोंट नो, मैंने तो ये न्यूज़ देखी थी कि इज़राइल इज़ गोइंग टू ओनली अप्रूव कंट्रीज़ जो इज़राइल से फ्रेंडली हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के सैनिक हमास के लड़ाकों इनमें से यही है, पाकिस्तान प्रिपेयर कर सकता है। देखेंगे कब पहुंचता है वहाँ। को खत्म करेंगे गाजा के अंदर, और जितने भी एंटी इजरायली एलिमेंट्स हैं उन्हें पाकिस्तान खत्म करेगा। मतलब इजराइल के इशारों पर पाकिस्तान नाचेगा, गाएगा, और जो भी हुक्म मिलेगा उसे बजाएगा भी। आई डोंट नो हाउ मच इज दैट इज ट्रू कि ये लोग वहाँ पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो इजराइल का युद्ध अभी इजराइल की सेना नहीं लड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान की सेना इजराइल का युद्ध गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ेगी। और इतना ही नहीं, वो जो फोर्सेस कर रहे हैं वो इसलिए रखे हैं कि पीस रहे। दे आर नॉट गोना फाइट फॉर एनीबडी। उन फोर्सेस का काम ये होगा कि दोनों तरफ में कोई फाइट ना हो जाए, बस उनका ही काम है। दे आर फॉर मेंटेनिंग पीस, नॉट डूइंग एनीथिंग बियॉन्ड पीस। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जो लिखा रहता था ना कि ये पासपोर्ट इजराइल में नहीं चलेगा, यानी कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं। वही तो अमेजिंग बात है कि बिना पासपोर्ट के मतलब ये लोग जो हैं, अच्छा इनका ये है कि इनका पासपोर्ट चलता नहीं इजराइल में, तो इजराइल में जाएंगे कैसे? देता, वो तो अलग बात है। ये अपने पासपोर्ट पर भी लिखा करते थे कि इस पासपोर्ट को इजराइल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर ये खुद कैसे जाएंगे? उस लाइन को अब खत्म कर दिया जाएगा पाकिस्तान के पासपोर्ट से भी। और आपको ओह, चेंज करने वाले हैं, पता नहीं। तो अगर अब भी ये मजाक लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, तो आप ये आर्टिकल देखिए। 1980 में पाकिस्तान ऑलरेडी नहीं, जब पाकिस्तान के पासपोर्ट से वो हट जाएगा तो यस, पाकिस्तान के लोग इतने वीडियोस बनाते हैं, कोई ना कोई तो दिखा देगा, तब पता चल जाएगा। ऐसा एक ऑपरेशन कर चुका है जिसमें ये इजराइल और अमेरिका के कहने पर 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बड़ी बेरहमी से ऑलरेडी मार चुका है। और दोबारा अमेरिका उसे ये टास्क देगा तो वो बिल्कुल नहीं चूकने वाला, बल्कि इसका काम ऑलरेडी वो स्टार्ट भी कर चुका है। लेकिन आपका सवाल होगा कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? ये तो बहुत ज्यादा एंटी इजराइल देश है, बहुत कट्टरपंथी है वहां पर जो अरे पीस के लिए जा रहे हैं भाई, वो वहाँ जाके
गाज़ा के लोगों पे अत्याचार करने के लिए थोड़ा जा रहे हैं, वो पीस के लिए जा रहे हैं, टू मेंटेन दैट देयर इज़ नो वॉर बिटवीन द टू फैक्शंस। इसराइल को लेकर बहुत भावुक रहते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की सेना ऐसा कर क्यों रही है? तो इसका जवाब है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर की खनक ऐसी है जिसे पाकिस्तान की सेना इग्नोर नहीं कर पाती। नहीं, अमेरिकी डॉलर जो है कागज़ का है, उसको खनक सकता ही नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि वी हैव टू सी कि क्या पाकिस्तान को अलाउ करते हैं नहीं करते, और वहाँ जाके कितनी पीस मेंटेन करते हैं ये लोग। और डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से जो कह रहे थे ना कि आसिम मुनीर मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं और शाहबाज शरीफ के तो क्या कहने, उससे अच्छा लीडर मैंने देखा ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही नहीं कर रहे थे ये, दरअसल वो बकरे को खिला पिला रहे थे ताकि जब वक्त आए तो लाड़ में आकर बकरा खुद ही हलाल होने को तैयार हो जाए, और पाकिस्तान अब ऐसा ही करने जा रहा है। वहीं आपका सवाल होगा कि ये भारत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? तो देखिए, हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पाकिस्तान के अंदर दंगे निश्चित तौर पर होंगे, पाकिस्तान बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, और ऑलरेडी इमरान खान की पार्टी यानी कि पीटीआई के जो नेता हैं वो इस मुद्दे को पूरे पाकिस्तान में उठा रहे हैं कि कैसे शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो इजराइल विरोधी इमरान खान है उसे जेल में बंद करके पाकिस्तान को इजराइल का गुलाम बना रहे हैं। और यह मुद्दा पाकिस्तान में सिर्फ अनरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा, प्रोटेस्ट नहीं करवाएगा, बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने की कगार पर पहुंचा सकता है, पाकिस्तानी सेना की जड़ें हिलाकर रख सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना इस समय जिस राह पर है, जो कि हद से ज्यादा रिस्की है, अगर ये बैकफायर करने लगा तो पाकिस्तान की सेना को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे लिए कुछ नुकसानदायक चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान अमेरिका के कहे पर चलता है तो उसे मिलते हैं अमेरिकी डॉलर, और वो कहां इस्तेमाल करता है? भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में। यहीं पर हमें एक घाटा हो सकता है और इसी चीज को हमें चेक में रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक पहलू और ये भी है कि अगर ऐसी स्थिति में भारत किसी भी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर 2 करता है या कोई मेजर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तब भारत पर अमेरिका और दबाव डाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भागा भागा जाएगा अमेरिका की शरण में कि मीडिएशन करवा दो वरना भारत जमीन कब्जा लेगा या ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका बीच बचाव करने तो आएगा ही, साथ ही भारत पर एक्स्ट्रा दबाव भी बना सकता है। इन दो पहलुओं के अलावा हमें और कोई नुकसान नहीं है, उल्टा बहुत ज्यादा फायदा ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अंदर से दरक जाएगा। और इसीलिए अब से मैं स्पेशल रिपोर्टिंग करूंगा कि पाकिस्तान में इस मुद्दे, देखिए इसमें दिखा रहे हैं आपको येलो लाइन कहाँ है। येलो लाइन के बाहर जो है इजराइल है, तो इजराइल की पूरी फोर्सेस हैं, और येलो लाइन के अंदर जो है हमास वगैरह वो हैं। तो अब हो गया है कि इवेंचुअली जो बफर जोन है, बफर जोन में डिफरेंट कंट्रीज से आएंगी आर्मीज़, और वो पीस मेंटेन करेंगी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, वो मेंटेन करेंगी कि ऐसा ना हो कि हमास के लोग जो हैं फिर दोबारा इजराइल में अटैक कर दें। तो उसको दे इंश्योर कि हमास के लोग अपने एरिया में रहें और इजराइल अपनी तरफ रहे। अगर हमास से कोई आता है तो इमीडिएटली उसे रोका जाए कि वो वॉर ना कर सके। होगा प्लान ये है, मगर इस प्लान में आई एम नॉट श्योर कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी, किन किन कंट्रीज़ के फोर्सेस को अलाउ किया जाएगा, वी हैव टू सी। और पाकिस्तान को मुझे लगता है अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो येस, दे आर जस्ट डूइंग अ जॉब टू मेंटेन पीस। तो मगर आज जहाँ तक मुझे पता है अभी सीज़ फायर टूट चुकी है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि इजराइल ने दोबारा जो है अपनी जवाबी कार्रवाई कर दी है ऑन हमास, क्योंकि हमास ने पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया था नियर द येलो लाइन। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।